फासी साहब फड़े गए, उन्हें कहा मैं वकील ही नहीं कराना। उन्हें कहा केस की है मेरे को समझो, तुम तो केस का नहीं पता, मेरे को समझो। रिमांड लैन आते हैं, उन्हें कहना जज साहब 90 दिन का रिमांड दो, मैं तुहानू केस समझाना। इनू आंदे ने हथ साफ होना, तो जो हथ ना साफ होने तो बंदा फिर एक एक ओहदे ते ही विकदा है। तो कोई ऐसी गल नहीं, अल्लाह की मेहरबानी नाल मियाँ साहब ने जो आसफ जरदारी साहब ने जज बहाल नहीं सन किए और पूरी आवाम को जलील करवाया और सानू डंडे पवाए और सानू नजायज़ गिरफ्तारियां कराइयां, दफा 44 लवाइयां, गवर्नर राज लगवाए। उदों भी मियाँ साहब ने कोई लफज क्या सी, ने कहा सी जरदारी साहब आपको इसका क्या नुकसान है, ये आपको आइंदा इलेक्शन बताएंगे, हमने आपको क्या कहना है, आपका वक्त बताएगा। किहड़ा बंदा अपनी 13 वजारतां कुर्बान करता है? मैनूं तो पाकिस्तान की हिस्टरी अज तक ऐसा बंदा नहीं वेखिया। उदों भी अपनी 13 वजारतां अपने असूलों तो कुर्बान की, तकरीबन 91 सीटां हैं सन को उदों भी जी जी अपने जी जी असूलों के उत्ते और अपने असूलों के उत्ते कुर्बान कीतियां अल्लाह की मेहरबानी दे नाल। अलहमदुलिल्लाह सानू अपने कायद ते एवें नहीं फखर या एवें नहीं सी दिन भरात नाम लेंदे, ओहदे कारनामे बोलदे। बिल्कुल ठीक कह रहे बट साहब अगर ये तारीख का कुछ जिक्र करते जाइए ना, जो बेनजीर साहब 1986 वापस आईਆਂ सन ना, 28 रुकनी एक ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ 30 ਦੀ ਰੁਕਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ 28 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਪਾਓ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾੜਗਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਸਨ ਕਿ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲਾੜਗਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੇ ਹੀਰੋ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਮਾਫੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਕਾਨ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਹਕਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਇੰਦਰੀ ਜੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਬੂਬ ਸਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ। ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹਾਓ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੱਸੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਜੀ ਸਰ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਭਾਈ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਸ਼ੋਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਫਾੜਿਆ ਜੀ, खुदा दी कसमे ने शोकाज नोटिस नहीं फाड़िया, ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बेनजीर दा साइन होया पाड़िया। अज इन्हें अपनी मां की तोहीन की, अज इन्हें अपनी मां की तोहीन की है। जरदारी ने तो जो किया, जरदारी भट्टो चश्मो चिराग नहीं सी, उन्होंने खून नहीं सी, उन्हें गवर्नर राज लाया आके सी ने सर नहीं बेनजीर होंदी ते हालात मुख्तलिफ होंदे और वाकई मुख्तलिफ होंदे। तू ते बेनजीर दा बेटा से, तू कम अज कम अपनी मां दी उस साइन किए पेपरां दी अज हया रखदा। तू अज वो पेपर पाड़ के और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नू पाड़ के तू तार तार किया, तू अपनी मां की बेहुरमती की है। और जेड़ा बंदा परवेज भाई तुसी भी माशाल्लाह समझदार हो और पिछों पिंड दा तलक रखते हो, जेड़ा बंदा मां दा ना हो सके किसी दा नहीं हो सकता। ਉਹ ਪਿਓ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਅਸਲ 'ਚ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮਸਲੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ਾਰਤ ਇਤਲਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਜ਼ੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਲਟੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਮਿਆਰ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਾ? देखो फस्ट ऑफ ऑल खान साहब का कोई फैसला अपना जाती नहीं होंदा, भी मैं तुहानू अज दस दियां। वो बंदा अपनी मर्जी नाल ना वजीर ला सकता ना मशीर ला सकता, वो तो दौरे ते गया होवे, पिछों खान साहब के सैन भी हो जाते हैं तो फीस शेख मशीरे खजाना भी लग जाता है, और ऐसा सारी दुनिया के सामने होया। उन्होंने कोई बुकत नहीं। और PTI दे विच हर उस बंदे को अच्छा उहदा होएगा जिहदी 2 गज लंबी जबान होएगी, जिहदी जिड्डी लंबी जबान ओडा आला ओहदा। क्या फयाज चौहान की जबान पार्लिमानी जबान है? फवाद चौधरी की जबान पार्लिमानी जबान है? शिबली फराज की जबान पार्लिमानी जबान है? शहरयार अफरीदी नूं अलिफ तो बे दा नहीं पता हुंदा, वो पार्लिमानी बंदा है। उस तो अलावा इन्हां दे कितने होर मशीर जिहड़े कलमे पढ़ के और दरूद शरीफ पढ़ के झूठ बोलते हैं, क्या वो पार्लिमानी बंदे ने? अल्लाह की मेहरबानी जिहड़ी 22 साल जदोजहद की, हाँ साहब फरदे वाहद की पार्टी ने, फरदे वाहद इन्हां दी पार्टी ते कोई बंदा ही नहीं है, सारे मंगे धंगे इकट्ठे कीते उही लोग लिया के मुशर्रफ की लोटा पार्टी या जो PP चो नसे नसवाए गए ने। इस तरह तो हुकूमत नहीं ना चलदियां, ते अवाम नूं जिहड़ा इहने झांसा दिता है। और 13 दिसंबर का जलसा नाकाम हो गया, NRO नहीं दूंगा, ये सब साबका हुकूमत की वजह से है। तो चौथा नारा PDM टुट गई। ए 3 सालां च इन्हां 4 नारियां ला के यूथियां नूं खुश करन तो इलावा
खान साहब 1 रुपए का काम नहीं कर सकते। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ। जी ਖਾਨ जी ਸਾਹਿਬ जी ਕਹਿੰਦੇ सर। ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੇਪ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਸੂਮ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਫਾਲਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ CCPL ਹੋਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਬੀਬੀ ਮੋਟਰ ਵੇਲੇ ਚੜੀ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੈਰਿਸ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਾਂਸ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਂ ਜੈਨੂਅਨ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੋਣ ਨਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲਾ, ਉਹ ਇਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲ ਦੀ ਨੋਈਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। यार अगर तेरी धी भैन माना तेरा कोई तल्लक नहीं, कम अज कम तू अपने मनसब का ही ख्याल कर ले। तू पाकिस्तान का इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वजीर आजम है, तू अपने मनसब का ही ख्याल कर। तेरी गल पूरी दुनिया सुनती है, तू किहो जी गल कर रहा, तू कम अज कम अपने मनसब का रोना ही अल्लाह की कसम इस चीज़ का है कि इस बंदे ने अपने मनसब का भी ख्याल नहीं किया। जापान जर्मनी की लड़ाइयां करानियां, करतारपुर नूं मक्का मदीना कहना सिखां दा, फिर अल्लाह पाक जिस तरह नबी की तैयारी करा रहा है वो मेरी करा रहा है, फिर सहाबा कराम की शान च गुस्ताही करनी, खातमुन नबीयीन कहना नहीं आ रहा, रूहानियत कहना नहीं आ रहा। यार खुदा की कसम सियासत तो हट के गल्लां ने, जिहड़ी तुसीं गल कीती है भी सियासत तो हट के वे, ये इंसानियत च ही नहीं आती, यह गल इंसानियत दे विच ही नहीं आती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बट साहब तुसीं अपना ख्याल रखो, सेहत का ख्याल रखो, अपडेट करो सानू, एहतियातां ने प्लीज करो। अगले 2-4 दिन कोशिश करो कि जरा घर दे विच ही रहो, मेल मिलाप जी प्लीज मेल मिलाप दा जरा एहतियात करो। और अगर तुसीं फ्रैश हो, तुसीं समझदे हो ते तुसीं ऑनलाइन आओ, लोगों नूं मैसेज दिओ, लोगों नूं कन्वे करो, साडी जिहड़ी ख्वाहिश है ਉਹਨੂੰ पूरा करो। साडे नाल 2-4 दिन राबते च रहो ताकि ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀਆਂ, लेकिन कोशिश करो कि बाहर मिलन मिलान दा थोड़ा घटा दिओ। एहतियात बहुत जरूरी है भट्ट साहब। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। छोटे जे प्यारे जे बेटे ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ देना, बड़ी मेहरबानी भट्ट साहब। इंशाल्लाह अल्लाह जिंदगी से दे सकता है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जी भट्ट साहब हमारे साथ थे। भट्ट साहब ने हमें बताया है कि वहाँ पे क्या हालात थे और क्या चीजें थी, इसमें कोई शक नहीं है। असद मिर्जा साहब हमें देख रहे हैं, अगर मिर्जा साहब अगर यहाँ पे अगर मेहरबानी करें, हमें थोड़ा सा टाइम दे दें इफ इज पॉसिबल, तो दैट विल बी वेरी नाइस। मिर्जा साहब को हम लिंक भेज